ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर हमला हुआ। कांग्रेचुनल रिसर्च सर्विस द्वारा 2008 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपतियों और उम्मीदवारों पर अलग अलग मौकों पर कई हमले हुए हैं और इनमें से कई में से तो जान जा चुकी है। तकरीबन ऐसा 15 बार हुआ है और 15 बार में से 5 हमलों में लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति के रूप में सेवारत 45 व्यक्तियों में से 13 की हत्या की कोशिश की गई। इसमें ट्रंप से जुड़ी घटना शामिल नहीं है। पिछले 9 राष्ट्रपतियों में से कम 7 हमलों के दौरान हत्या के मकसद से हमला किया गया। रिपोर्ट कहती है कि हमले में बच गए राष्ट्रपतियों में गेराल्ड आर फोर्ड, रोनाल्ड डब्ल्यू रीगन, बिल क्लिंटन और इसके अलावा जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम शामिल है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ट्रंप और राष्ट्रपति बाइडेन पर भी ऐसे कई हमले हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर अमेरिका में कब कब किस राष्ट्रपति पर हमला हुआ और ये सब कुछ कैसे हुआ था। शुरुआत करते हैं आज की घटना से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला होता है। उन पर गोली चलाई जाती है। हमले के दौरान ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से पर गोली लगती है और सिर्फ 2 इंच से वो बाल बचते हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने हमलावर को तुरंत मार दिया और इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। हमले के बाद ट्रंप को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद ट्रंप ने बयान जारी करते हुए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और सभी कानूनी एजेंसियों का धन्यवाद किया और कहा कि मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से पर एक गोली लगी। मुझे तुरंत एहसास हो गया है कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत महसूस किया कि गोली स्किन को छूकर निकल गई है। मुझे एहसास हुआ कि बहुत खून बह गया है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में किसी राजनेता पर इस तरह का जानलेवा हमला हुआ है, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है। पहले भी यहाँ कुछ राजनीतिक हस्तियों की हत्या की जा चुकी है, कई की कोशिश हुई। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले, विल्सन रीगन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई है। लेकिन कैनेडी और लिंकन की जिंदगी की हत्या से जुड़े जो कुछ संयोग है वो ऐसे हैं जिन्हें जानकर आज भी हर कोई हैरान होता है। 14 अप्रैल 1865 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई। आरोपी जॉन विलिक्स बूथ ने उस समय लिंकन को निशाना बनाने की कोशिश की थी जब वो वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में कॉमेडी ओवर अमेरिकन कजिन के एक स्पेशल परफॉर्मेंस में शामिल हुए थे। उनके सिर के पिछले हिस्से पर तब गोली लगी और अगली सुबह उनकी मौत हो गई। अश्वेत अधिकारों के लिए उनके समर्थन को उनकी हत्या का कारण बताया गया। हत्यारा जॉन विल्क्स उस समय घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे वर्जीनिया से बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करते हैं जॉन एफ कैनेडी की। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे चौंकाने वाली हत्याओं में से एक है। 2 नवंबर 1963 को टेक्सास के डैलस में जब जॉन एफ कैनेडी फर्स्ट लेडी जैकलीन कैनेडी के साथ डैलस की यात्रा कर रहे थे तो इसी दौरान राइफल से लैस एक छिपे हुए हत्यारे ने उन्हें गोली मार दी। डैलस में जैसे ही उनका काफिला निकला तो उन्हें गोली मार दी गई। कैनेडी को पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ ही देर के बाद उनकी मौत हो गई। बहुत सारे ऐसे संयोग थे जो दोनों नेताओं में बिल्कुल कॉमन थे। दोनों में कई तरह की समानताएं थी। तो आइए समझते हैं कि क्या समानताएं थी और क्यों लोग आज भी इन दोनों हत्याओं को जोड़कर देखते हैं। लिंकन 1860 में राष्ट्रपति चुने गए थे जबकि कैनेडी 1960 में चुने गए थे, यानी दोनों के बीच 100 साल का अंतर था। लिंकन और कैनेडी दोनों ही जन अधिकारों की खुलकर वकालत करते थे। अब्राहम लिंकन को 1846 में कांग्रेस के लिए चुना गया था, वहीं 100 साल बाद यानी 1946 में जॉन एफ कैनेडी को कांग्रेस के लिए चुना गया था। दोनों के नाम में 7 अक्षर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही राष्ट्रपतियों की पत्नियों ने उस समय पहले बेटे को खो दिया जब वो देश की फर्स्ट लेडी बनी थी। इसके अलावा दोनों राष्ट्रपतियों को शुक्रवार को गोली मारी गई और दोनों के सिर में गोली मारी गई पीछे से, और उनकी पत्नियों की मौजूदगी में ही उन्हें गोली मारी गई। दोनों राष्ट्रपतियों के हत्यारों को मुकदमे में पेश किए जाने से पहले गोली मार दी गई। दोनों के हत्यारे जॉन विल्क्स बूथ और ली हार्वे ओसवाल्ड के नाम में 15-15 अक्षर हैं। लिंकन और कैनेडी के बाद दोनों के उत्तराधिकारी जॉनसन नाम के लोग बने। टेनेसी के एंड्रू जॉनसन ने लिंकन के बाद कार्यभार संभाला था, तो जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद लिंडन बेंस जॉनसन राष्ट्रपति बने थे। अब आइए बात करते हैं उन बड़े राजनेताओं की जिन्हें अमेरिका में गोली मारी गई, या तो वो राष्ट्रपति पद पर थे या तो फिर उसके लिए वो उम्मीदवार थे। एंड्रू जैक्सन
पहला हमला 1835 में हुआ जब कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हमलावर ने पिस्टल से गोली चलाकर राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की हत्या की कोशिश की। हमलावर रिचर्ड लॉरेंस को तब पागल घोषित कर दिया गया था और यह हमला तब हुआ जब वो एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। हालांकि दोनों ही गोलियां जो हैं वो मिसफायर हो गई थी। अब बारी आती है अब्राहम लिंकन की। 14 अप्रैल 1865 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई। आरोपी जॉन विल्क्स बूथ ने उस समय लिंकन को निशाना बनाने की कोशिश की थी जब वो वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में कॉमेडी अवर अमेरिकन कजिन के एक स्पेशल परफॉर्मेंस में शामिल होने के लिए गए थे। गोली उनके पिछले हिस्से में मारी गई थी। अगले सुबह उनकी मौत हो गई थी। अश्वेत अधिकारों के लिए उनके समर्थन को उनकी हत्या की वजह बताई गई। हत्यारा जॉन विल्क्स उस समय घटनास्थल से भाग गया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के वर्जीनिया से उसे गिरफ्तार किया गया था। अब बारी आती है जेम्स गारफील्ड की। जेम्स गारफील्ड दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई। 2 जुलाई 1881 को वॉशिंगटन में उन्हें गोली मार दी गई जब वो न्यू इंग्लैंड जाने वाले ट्रेन पकड़ने की कोशिश में ट्रेन स्टेशन से गुजर रहे थे। चार्ल्स गुइटो ने उन्हें सीने में गोली मार दी थी। हमले के करीब 2 महीने बाद 19 सितंबर 1881 को उनकी मौत हो गई थी। विलियम मैककिनले। अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले को 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क में भाषण देते समय गोली मारी गई थी। रैली में मौजूद भीड़ के साथ हाथ मिलाते समय उनके सीने में 2 गोली मारी गई थी। उम्मीद थी कि मैककिनले इस हत्या के प्रयास में बच जाएंगे, लेकिन आखिरकार 8 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। मैककिनले की हत्या का दोषी एक राजकत्ववादी लियोन काजालोगोस को ठहराया गया और उसे मौत की सजा दी गई। इसके बाद बारी आती है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एक चुनावी अभियान के दौरान 1912 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर हमला हुआ था। 14 अक्टूबर 1912 को मैकवोकी में वो भाषण देते समय उन्हें गोली मारी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना चुनावी भाषण जारी रखा था। हालांकि बाद में वो चुनाव हार गए। 1933 में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी रूजवेल्ट पर हत्या की कोशिश की गई थी। अब बारी आती है जॉन एफ कैनेडी की। ये अमेरिकी इतिहास की सबसे चौंकाने वाली हत्याओं में से एक है। 2 नवंबर 1963 को टेक्सास के डैलस में जब जॉन एफ कैनेडी फर्स्ट लेडी जैकलीन कैनेडी के साथ डैलस की यात्रा कर रहे थे तो इसी दौरान राइफल से लैस एक छिपे हुए हत्यारे ने उन पर गोली चला दी थी। डैलस में जैसे ही उनका काफिला निकला तो उन्हें गोली मार दी गई। कैनेडी को पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अब बारी आती है रॉबर्ट एफ कैनेडी की। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई रॉबर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में स्थित अम्बेसडर होटल में उन्हें की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपी सिरहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और ये एक और हत्या थी। अब बारी आती है गेराल्ड फोर्ड की। गेराल्ड फोर्ड जो कि अमेरिका के 38वें अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे, उन पर 1975 में कुछ ही हफ्तों के भीतर 2 बार जानलेवा हमला किया गया। हालांकि दोनों ही बार उन्हें चोट नहीं आई। फोर्ड कैलिफोर्निया में एक मीटिंग के लिए जा रहे थे जब चार्ल्स मैनसन के एक शिष्य ने भीड़ को चीरते हुए उन पर पिस्तौल तान दी। हालांकि उसने बंदूक नहीं चलाई। 17 दिन के बाद एक और महिला सारा जेन मूरे ने सैन फ्रांसिस्को में एक होटल के बाहर फोर्ड पर हमला करने की कोशिश की थी। मूर ने गोली चलाई और निशाना तब चूक गया था। दूसरी गोली चलाने की कोशिश के दौरान एक राहगीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब बारी रोनाल्ड रीगन की। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन डीसी में भाषण देने के बाद अपने काफिले की ओर जा रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद जॉन हिंकले जूनियर ने उन्हें गोली मार दी। हत्या के प्रयास के दौरान 3 अन्य लोगों को भी गोली मारी गई, जिनमें रीगन के प्रेस सचिव जेम्स ब्रैडी भी शामिल थे, जो हमले के बाद लकवाग्रस्त हो गए थे। रीगन भी इस हमले में घायल हुए, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे। तो ये थी उन नेताओं की लिस्ट जिन पर अमेरिका में हमले हुए, या तो वो राष्ट्रपति पद पर थे या फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मैदान में थे, तब उन पर हमले हुए। और इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक था जॉन एफ कैनेडी पर हुआ वो जानलेवा हमला जो डैलस में हुआ और जिसके बाद उनकी मौत हो गई।